Assalamu alaikum, dear students. This is Firdousan Mir. Today we are going to study the next part of the story of hills. तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो मस्तराम है उसको अस्थमा था, तो पुट्टू की शादी का फैसला लिया गया था कि पुट्टू की शादी मस्तराम से की जाएगी। तो चलिए हम आज का सबक स्टार्ट करते हैं। If a lot of thinking helps in the success of some ventures, it can also mess up some. Therefore, why should I rack my brains too much? अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार से हम बहुत सारे चीज़ों को सफल हम सफल कर पाते हैं तो कई बार हम उलझ भी जाते हैं। तो कई बार हम उससे उलझ भी जाते हैं उस ज़्यादा सोच विचार से। तो मैं क्यों अपना ज़्यादा दिमाग इस पे लगाऊं? द डिसीजन वाज मेड, तो फैसला ऑलरेडी ही लिया गया है। फैसला लिया गया है कि पट्टू जो एक लड़की है छोटी सी, उसकी शादी मसराम से की जाएगी। तो अ ब्राइड कैम अनदर वाज डिस्पैचड, एक औरत आएगी आ गई और दूसरी दूसरी को निकाला गया। दूसरी यहाँ पे ये राइटर बोल रहा है कि एक ब्राइड आएगी और दूसरी को डिस्पैच किया जाएगा, दूसरी को निकाला जाएगा। Santu got a wife and Patu got her own household to look after. संतु को जो संतु है उसको बीवी मिलेगी और पट्टू को एक घर मिलेगा जिसकी वो देखभाल करेगी। तो यहाँ पे यही है कि एक औरत आएगी, दूसरी उस घर की दूसरी औरत जाएगी दूसरे घर में। क्योंकि वहाँ पे ये मैंने आपको पहले भी बोला है इसमें कि वहाँ पे एक कल्चर चल रहा था। वो उस कल्चर के हिसाब से, उस कस्टम के हिसाब से वहाँ पे एक रिवाज चल रहा था। एक आदमी को तभी बीवी मिलती जब वो अपनी कोई लड़की अपने इन लॉज को देता। तो यहाँ पे यही होता था। पट्टू, what did पट्टू know that her household would be her prison? पट्टू क्या, वो जो लिटिल पट्टू थी वो क्या जानती, वो छोटी लड़की पट्टू वो क्या जानती कि उसका जो घर है वो उसके लिए एक जेल साबित होगा। What did she know of the world and of life? वो क्या जानती दुनिया और जिंदगी के बारे में। His asthma had assumed such an advanced stage that he looked to be in the last leg of his journey. उसका अस्थमा, यहाँ पे मस्तराम का अस्थमा, जिससे पट्टू की शादी होने जा रही थी। जो मस्तराम है उसका जो अस्थमा था उसने एडवांस स्टेज इख्तियार की थी, वो आखिरी स्टेज पे था और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात जी रहा था मस्तराम। तो पट्टू छोटी लड़की थी, उसकी शादी उसी से होने को जा रही थी। पट्टू wondered what fate had kept in store for her. पट्टू परेशान हो रही थी कि क्या उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। There were other girls of the village. Why was she alone so ill-starred? वहाँ उस गांव में और भी दूसरी लड़कियां थी, लेकिन उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? Should she also desert her husband and marry someone else like the other girls? क्या उससे भी अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहिए और दूसरी जगह शादी करनी चाहिए जैसे और दूसरी लड़कियां करती थी, जैसे दूसरी लड़कियां करती थी? She would have perhaps reconciled herself to her fate.
اس نے اپنے اس قسمت کو اختیار کیا ہوتا، ایکسیپٹ کیا ہوتا. Had she not come across a young man that had once again kindled in her desire to live happily. اس نے ایکسیپٹ کیا ہوتا اس اپنی قسمت کو، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن اگر اس کی زندگی میں ایک ینگ مین نہیں آیا ہوتا جس نے اس کو ایک امید جگائی، خوشی والی زندگی کی امید جگائی، خوش رہنے کی امید جگائی اس ینگ مین نے اس کی زندگی میں، پٹو کی زندگی میں. پٹو واز ان اے فکس. Oh God, tell me what to do. Where should I go? پٹو پریشان تھی. وہ شی واز ان اے فکس. وہ پریشان تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ سوچتی تھی کہ اب میں کیا کروں تو کروں کیا. Oh God, tell me what to do. اے خدا میں کیا کروں. Where should I go? میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کیسے جیوں. Next part of the story we will discuss in next video. Thank you.